हाय एवरीवन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन क्या कहता है, 8 रेलवे स्टेशंस, ओके, A, B, C, D, E, F, G and H are connected either by two-way passage or one-way passage। ओके, तो यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए कि ये टू वेज पैसेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, रेलवे स्टेशन ए और रेलवे स्टेशन बी। ठीक है, तो टू वे का मतलब है कि रेलगाड़ी ए टू बी भी जा सकता है, ओके, और बी टू ए भी जा सकता है। ओके, तो टू वे का मतलब ये हुआ। तो इसको अगर हम कंबाइन कर दें, ठीक है, इस एरो को, तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा। ओके, तो ये हमारा हो गया टू वे पैसेज। ओके, अब हम वन वे पैसेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल है कि ये एक ही तरफ ट्रेवल करेगा। अगर ए टू बी जाएगा तो उधर ही जाएगा, बी टू ए नहीं आएगा। ओके, इसका मतलब ये है। ठीक है, वो ओनली वन साइड ही जाएगा। ओके, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये रहा वन वे का, ओके, और ये है टू वे का। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं, वन वे पैसेजेस आर फ्रॉम सी टू ए। तो देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच सही रखना है। ठीक है, वो कैसे, वो देखो अभी। वन वे पैसेज, ठीक है, वन वे का बात हो रहा है, आर फ्रॉम सी टू ए। देखो कौन कौन से स्टेशन आ गए, सी टू ए। ठीक है, तो इन दोनों को लिख लो पहले। ओके, तो देखो हमने यहाँ सी लिख लिया, ओके, और हमारा और एक दिया हुआ है ए। ठीक है, सी टू ए, यहाँ ध्यान दो क्या है, वन वे पैसेज है, तो फ्रॉम सी टू ए, एरो ऐसा बन जाएगा। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, अगला क्या बोलता है, फ्रॉम सी टू ए, नेक्स्ट है ई टू जी। तो यही है आपका सही अप्रोच, यहीं अप्लाई करना है। ई टू जी, इसको आप चुनोगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि अगर इसे चुने तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो चुनना क्या क्या है, जो हमने ले रखा है सी और ए। ठीक है, सी और ए जहाँ रहेगा उसको चुनो। तो देखो आगे, ई टू जी में सी और ए नहीं है, बी एफ में भी नहीं है, डी टू एच में भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सी आ गया, ठीक है, और यहाँ पे सी आ गया, तो इन दोनों को ले लो। ओके, तो जी टू सी, ओके, जी ले लो कहीं किसी साइड। ओके, मान ले मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, तो जी टू सी, जी से सी की ओर जा रहा है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट है ई टू सी। ठीक है, तो और एक ले लो, मान लो ये हमने ले लिया यहाँ। ठीक है, ई टू सी जा रहा है और ये वन वे है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, एच टू जी। ठीक है, तो देखो जी तो अब आ गया यहाँ, तो अब ले सकते हो। अब यहाँ जो चार आ गए ना, ए सी ई जी, इनसे जो रिलेटेड है उनको लो। ठीक है, तो देखो एच टू जी ये है जी यहाँ, तो हम इसको भी ले लेते हैं। ओके, तो मान लिया हमने एच को यहाँ ले लिया। ओके, एच टू जी है, तो एरो ऐसे बनेगा। ओके, अब यहाँ कौन सा बचा, ये देखो डी टू एच। अब एच आ गया है तो हम ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो मान लो डी को हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, डी टू एच। ओके, तो ये अप्रोच रखना है आपको। ओके, अब कौन कौन सा बचा है, ये डी टू एच भी काम हो गया। अब बी टू एफ, बी एफ कहीं दिख रहेगा, कहीं अभी नहीं दिखा है वो। ठीक है, यहाँ देखो ई टू जी, जी हमें यहाँ दिख गया है और ई भी दिख गया है। ओके, तो ई टू जी ये बना लो, ई टू जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब आपका क्या बच गया है, बी टू एफ, ये बच चुका है अभी, है ना, और इस फिगर में कहीं भी बी और एफ नहीं आया है, तो इसको अभी के लिए छोड़ दो। ठीक है,
तो बी टू एफ को अभी के लिए हम छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आगे देखो, बात आ रहा है टू वे पैसेज की, ओके, आर बिटवीन ए टू ई, ओके। तो देखो अब टू वे को हम ब्लैक कलर से ले रहे हैं, ओके, ए टू ई, ओके। तो देखो ए टू ई ये टू वे है, ओके। तो दोनों साइड एरो होगा, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। तो दोनों साइड हमने एरो बना दिया, ओके। अब नेक्स्ट है जी एंड बी, ओके। तो जी यहाँ है और बी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमारा कनेक्शन आ गया, तो हम अब बी को भी लिख सकते हैं, ओके। तो बी मान लो कि हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। तो इनके बीच क्या है, टू वे पैसेज है, ओके। तो बना लो भाई टू वे, ठीक है, दोनों साइड एरो, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो एफ एंड डी, ठीक है। तो फिगर में हमारा क्या है, डी है, एफ नहीं है। तो अब एफ को हम कनेक्ट करते हैं, ओके। कोई सा भी साइड ले लो, ठीक है। तो हमने एफ को ले लिया, मान लो यहाँ ले लिया, ठीक है। टू है एफ एंड डी, ठीक है। तो ब्लैक कलर से हम दोनों साइड एरो बना देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ई एंड डी। देखो कहाँ है ई और डी, ये देखो यहाँ, ठीक है। ई और डी टू वे है, तो दोनों साइड एरो। सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस एक हमारा बचा हुआ था यहाँ, बी टू एफ वन वे वाला, ठीक है। तो अब बी और एफ तो है फिगर में, अब बना दो वन वे, ठीक है। कहाँ से कहाँ है, बी टू एफ है, तो फ्रॉम बी टू एफ ऐसे बनेगा। तो ये हमारा फिगर बन चुका है क्वेश्चन का, ओके। अब इसका आंसर दे सकते हो आप, ठीक है। देखो, वाइल ट्रेवलिंग टू सी टू एच विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन मस्ट बी पास्ट। देखो यहाँ मस्ट बोला है, मतलब ज़रूरी है वो, सी टू एच, ठीक है। ये रहा सी और ये रहा एच, ठीक है। तो कौन सा स्टेशन ज़रूर से पार करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो चेक करते हैं अब, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, सी से शुरू करना है, यहाँ से दूसरा कलर ले लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करना है एंड हमें यहाँ करना है, ओके। तो देखो किधर किधर आप जा सकते हो, ओके। आपका रास्ता कहाँ है, इधर तो आप नहीं जा सकते, इधर भी आप नहीं जा सकते क्योंकि वन वे है, ओके। तो आपका ज़रूरी है कि आप ए से क्रॉस करोगे ही। तो ए ऑप्शन में है क्या, नहीं है, ओके कोई बात नहीं। तो ज़रूरी है कि आप ई से क्रॉस करोगे ही, ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। तो ई ऑप्शन में है क्या, हाँ देखो ऑप्शन नंबर बी में है, मीन्स ई को हमें क्रॉस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यही है मस्ट, मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओके। तो अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो, ए गए हम, फिर यहाँ से ई पे गए, ठीक है। उसके बाद देखो इधर तो हम आ नहीं सकते क्योंकि इधर वाला रास्ता बंद है, ठीक है। तो हम कहाँ जाएंगे, टू वे में जाएंगे, ठीक है, मीन्स यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और फाइनली यहाँ से हमारा ये मंजिल, ठीक है।